नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह। कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं आते हैं और बुरे कर्म करने के बाद भी परिणाम अच्छे आते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, लेकिन परमात्मा फिर भी मुझे अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो इसी पर आधारित मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि एक बार एक जेंटल पर्सन, पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति और मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे, क्योंकि भगवान में आस्था थी, भगवान को मानते थे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन बरसात बहुत तेज़ हो रही थी और मंदिर में कोई भी नहीं आया था। तो जब वो मंदिर से जाना हुआ था, उस समय पर एक शराबी कबाबी, जो वो गलत सोच का व्यक्ति था, वो मंदिर में से कुछ चोरी करके लेकर के जा रहा था। इतने में जेंटलमैन पहुंच जाते हैं। जेंटलमैन को देखने के बाद वो चला जाता है, लेकिन और कोई उसे देख नहीं रहा था। जैसे ही वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना करते समय उन्होंने देखा कि गुल्लक टूटी हुई है। वो तो पहले बार जा चुका था, लेकिन जो मंदिर का पुजारी आया और उसने शक दर्शाया कि जेंटलमैन ने ही इस जो मंदिर की तिजोरी है उसको तोड़ा है, उसमें से पैसे निकाले हैं, गुल्लक में से पैसे निकाले हैं और उसने चारों तरफ शोर मचा करके लोग इकट्ठे कर लिए। उस जेंटल पर्सन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, बहुत जलील किया। और वो जैसे ही उस मंदिर से बाहर निकला, ये सोच ही रहा था कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, समझदार हूँ और मैंने इस मंदिर के लिए इतना किया है, इतना धर्म कर्म किया, लेकिन फिर भी आज इन्होंने मुझे दोषी ठहरा दिया। साथियों, उसके बाद क्या हुआ, जैसे दिमाग के अंदर ये फितूर लेके जा रहा था, अचानक एक बाइक पर एक व्यक्ति आया और उसने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वो गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद में वो दौड़ करके भागा जैसे ही, तो उसके एक बाइक पर जो रिकवरी करने वाला हो सकता है, वो उसमें बैग में पैसे भरे हुए थे और वो बैग गिर पड़ा। लेकिन वो इस डर की वजह से उस बैग को लेने के लिए नहीं आया कि कहीं ऐसा ना हो कि उठ करके और मुझे पकड़ ले। इतनी देर में वो जो शराबी था, जो सारे दोषों से भरा हुआ था, गाली देता था, बदतमीजी करता था, बहन बेटियों को अश्लीलता अभद्रता करता था, सारे दुर्गुण जितने होते हैं वो सारे दुर्गुण उसके अंदर थे। ऐसा ही वो आ गया और आकर के देखा कि बैग पड़ा हुआ है। उस बैग को खोल करके देखा, उसमें बहुत सारा पैसा था और वो कहने लगा, हंसने लगा कि देखो परमपिता परमात्मा की क्या कृपा है, कैसी कृपा है। सुबह मुझे मंदिर में से पैसे मिले और अब मुझे सड़क पर ये घायल व्यक्ति पड़ा हुआ, इसका बैग मिल गया है। तो जब उसने इस बात को सुना, जेंटलमैन ने सुना, तो हिम्मत करके अपने घर तक आया और घर पर अपने बच्चों से कहने लगा कि आज के बाद कोई भी मंदिर में नहीं जाएगा, कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि मंदिर में भगवान नहीं होते हैं और कहीं कोई भगवान नहीं होते हैं, सब पाखंड है, सब झूठ है, सब आडंबर हैं। लेकिन उन सब बच्चों ने पूछा कि पिताजी आप कह क्यों रहे हो। पत्नी ने पूछा कि आपके साथ ऐसा हुआ क्या है, आप क्यों कह रहे हो। उन्होंने उस घटना को बताया। उस घटना को सुन करके उन्हें भी लगा कि हमारे पिताजी तो धर्म कर्म को मानने वाले हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं, कोई भी घर पर आ जाता है किसी को खाली नहीं जाने देते, किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, ऐसे व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट होता है, ऐसे व्यक्ति को ये हुआ है। तो इस प्रकार की बातों से वो भी कहता था कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, परमात्मा फिर भी मुझे क्या देता है। तो जैसे वो सोच रहा था, उस प्रभु में उसकी लीन लग गई। तो प्रभु की तरफ से एक स्वप्न उसको आता है कि देख, तूने पिछले जन्म में क्या किया था कि तेरी जो कार थी, उस कार से 5 आदमियों की मृत्यु हुई थी। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें तेरी मृत्यु नहीं हुई, तुझे बचाव हो गया है। और दूसरा, ये जो पैसे लेकर के भागा था, इसका इतने अच्छे कर्म किए थे। ये पहले साधु था, महात्मा था, बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन जिस कर्म की वजह से आज इसको राजा बनना चाहिए था, आज ये राजा नहीं बना, आज ये चोर है। ये आज शराब पीता है, अल्कोहल पीता है, नशा करता है, अपनी बीवी को मारता है, अपने बच्चों को गाली देता है, पास पड़ोस में कोई इसकी इज्जत नहीं करता है। आज इसके ये बुरे कर्म होने की वजह से आज इसको थोड़ा सा धन मिला है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म होने की से कि तुमने जो दान किया है, जो पुण्य किया है, उसकी वजह से आपकी आज जान बच गई है, नहीं तो आज आपकी मौत हो जाती। साथियों, ये मत सोचिए कि आज आपके साथ में हो रहा है, ये आपके कर्म हैं। जो पहले कर्म अच्छे थे, उनकी वजह से हमारे जन्म, किसी का झोंपड़ी में होता है, किसी का महल में होता है, किसी के हाथ कटे होते हैं, किसी के पैर कटे होते हैं, कोई आंखों से अंधा होता है। लेकिन जो अब के कर्म हैं, उनके कर्मों के आधार पर हमारा ये कर्म ही है, कर्मा प्रधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अच्छे कर्म करो, नेकी के बीज बो। यदि अच्छे कर्म करोगे तो उनका अच्छा परिणाम मिलेगा। और जो तुम ये सोचते हो कि मैं इतना अच्छा कर्म करता हूँ, मेरे साथ फिर भी लोग अच्छा नहीं करते हैं, तो ये भूल जाइएगा
कि वो आपके पिछले कर्मों के आधार पर ही ऐसा हो रहा है कि पहले आपने किसी के साथ बुरा किया था तो आज आपके साथ बुरा हो रहा है। आज जो आप बुरा करेंगे तो कल को भी आपको भुगतना पड़ेगा। साथियों, अपने कर्मों में सुधार लाओ, इंसानियत लाओ, दयालु बनो, महात्मा संत जो होते हैं, आत्मा का ज्ञान पैदा करो, कर भला हो भला, डू गुड हैव गुड। इन बातों के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, समझा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें और आप इस पर अपने कमेंट भेजें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, निराश ना हों, और आशा में ही भगवान का निवास होता है। इन सब बातों के बाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।